हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आरआर फिल्म अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन चरित्र पर आधारित है, परंतु फिल्म वास्तविक चरित्रों को लेकर बनी एक काल्पनिक कथा पर आधारित है, जहां अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में इन दोनों क्रांतिकारियों का आपस में इतिहास में संबंध कहीं लिखित नज़र नहीं आ जाता। फिर भी इस कहानी को कुछ ऐसा दर्शाया गया है जिससे लगता है कि ये दोनों एक संयोग से मिले हैं और ये दूसरों की कॉम्बिनेशन एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त बैठती है। ये इन पे कई ऐसे सीन दर्शाया गया है जिनमें ये कई बार एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आए हैं। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इन दोनों महान क्रांतिकारियों का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हर भारतीय और स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले व्यक्ति के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है, इसलिए उनके जीवन पर सकारात्मक प्रेरणा लेने हेतु आइए जानते हैं इनके स्वतंत्रता संग्राम को संक्षिप्त में लघु कथा के माध्यम से। परंतु यह एक काल्पनिक कथा और ये फिल्म दर्शाया गया है। फिर भी इस कथा के बारे में कुछ कहा जाता है कि ये 1882 में मद्रास में ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया। इस एक्ट के तहत आदिवासियों के जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंस के क्षेत्रों में आदिवासी लोग झूम खेती करते थे, अर्थात जंगल को काटकर खेती करना और खेती के पश्चात उस स्थान को छोड़कर नई जगह पर जंगल को काटकर खेती करना। इस खेती को इस क्षेत्र में पोडू खेती कहा जाता था। अंग्रेजों ने जंगल के वाणिज्य हितों व्यापार के प्रयोग के लिए खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन जंगल पर ही निर्भर था। तो इसी एक्ट के विद्रोह में इन्होंने ऐसा कुछ किया। दोनों योद्धाओं ने आंध्र प्रदेश में अपनी कुछ ऐसी छाप छोड़ी है जिनके नाम पर एक एक जिले का नाम रख दिया गया है। कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम। 1882 में फॉरेस्ट एक्ट पास होने के 15 वर्ष बाद 1857 में मद्रास प्रेसिडेंस के मोगल्लू गांव में अल्लूरी सीता राजू का जन्म हुआ था। इनके पिता वेंकटरमन राजू एक फोटोग्राफर थे। सीताराम राजू में बचपन से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना थी, क्योंकि वह बचपन से ही अंग्रेज़ों की क्रूरता और शोषण की कहानी सुनते आ रहे थे। माना जाता है कि वे हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद सन्यासी बन गए थे। 25 साल की आयु होने पर उन्होंने लोगों का साथ लेकर विद्रोह छेड़ दिया, जिसे रामप्पा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वह लड़ने के लिए पुलिस थानों से अंग्रेजों के हथियार लूटते थे और उन्हें मार दिया करते थे। ऐसे ही इस कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म में आरआर में थोड़ा हट के दिखाया गया है कि वह अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रियल लाइफ में केवल इस फिल्म में उनके नाम का प्रयोग किया गया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का फिर भी बताया जाता है कि इन कहानी उनका लक्ष्य अंग्रेज़ों को पूर्वी घाट से खदेड़ना था। इस लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुलिस थानों पर छापे मारे। पुलिस थानों को लूटने के बाद सीताराम राजू एक पत्र छोड़ जाते थे, जिसमें लूट के हथियारों की जानकारी होती थी और चेतावनी भी उन्हें रोक कर दिखाए। जब भी ब्रिटिश सिपाही उन्हें पकड़ने आते, सीताराम राजू और उनके साथी उन्हें मौत के घाट उतार देते थे, जिससे अंग्रेज उनसे बहुत ही भय खाते थे और बड़े बड़े कमांडर वहां पर जाने पर डरते थे। इस कहानी के द्वारा मध्य तेलंगाना के कुछ ऐसे यह लड़ाई करीब 2 साल चलती रही। आखिरकार 7 मई 1984 को चिंतपल्ली के जंगलों में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घेर लिया। अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार करके एक गांव में लाया गया और लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए सारे गांव के सामने उनको गोली मार दी गई, ताकि आगे से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। फिर भी आज भी कोई कह नहीं सकता कि अल्लूरी सीतारामू वहाँ पे गोली मार दी गई। आज भी उनका एक स्टैचू बहुत ज़बरदस्ती शान से खड़ा है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को तेलंगाना के संकल्पी गांव में गोंड जनजाति परिवार में हुआ था। इस जनजाति की हालत बहुत पिछड़ी थी। कोमाराम भीम भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने बचपन से ही अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों अत्याचारों का शिकार बनते देखा। जंगल में होने वाली पोंडू खेती, उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों को निजाम के
के लोगों ने छीन लेते थे। भीम के पिता ने जब इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उनके पिता को भी मौत के घाट उतार दिया गया। निजाम ने 300 सिपाहियों को जोड़ी घाट भेजकर कोमाराम भीम की गोरिल्ला सेना पर हमला करवा दिया था और भीम और उनके साथी लड़ते हुए सितंबर 1940 को शहीद हो गए। आपको इन दोनों योद्धाओं के बलिदान और इन पर बनी फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब